गांव के लोग हमेशा उस हवेली से डरते थे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रवि और सुनीता वहां रहने आए। शुरू शुरू में उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे रातें गहराती गई, खौफ बढ़ता गया। डर का पहला सच। सुनीता ने कई बार सुना कि कोई आंगन में घूम रहा है। लकड़ी के फर्श पर पाँवों की आवाज साफ सुनाई देती थी, धीमी, भारी चाल। और हर बार उसके साथ गूंजती थी वही खर खर सांसें। धीरे धीरे ये आवाजें घर के अंदर भी आने लगी। कभी रसोई में बर्तन अपने आप खनकते, कभी पानी से भरे लोटे अपने आप गिर जाते। एक रात तो हद ही हो गई। सुनीता ने देखा कि आईने में उसकी जगह किसी और का चेहरा झलक रहा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, लाल आंखें और मुंह से निकलता सफेद धुआं। उस चेहरे ने अचानक खर खर की आवाज निकाली और सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ी। पुजारी ने जब हवेली की जांच की तो उसने बताया, ये हवेली कभी ठाकुराइन कमला देवी की थी। बहुत अमीर औरत थी, लेकिन उतनी ही खड़ूस। नौकर चाकर पर जरा सी गलती पर कोड़े बरसाती, गांव वालों से अनाज छीन लेती और बहुओं को दहलीज से बाहर नहीं निकलने देती। कहते हैं कि उसकी सांसें इतनी भारी थी कि लोग उसके पास खड़े होते ही घबराने लगते थे। शायद इसलिए मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी रूप में बंधी रह गई। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ठाकुराइन की मौत भी अजीब तरीके से हुई थी। एक रात उसने अपनी बहू को पीटा और बहू ने तंग आकर कुएं में छलांग लगा दी। लोग कहते हैं उस बहू की चीखें हवेली की दीवारों में बस गईं। उसी रात ठाकुराइन अचानक मर गई। किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे मरी, लेकिन सुबह उसकी लाश हवेली के आंगन में पड़ी थी। चेहरा डर से विकृत था, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी और वो अपनी खर खर सांसों से सबको डराती रही। दूसरी रात का आतंक। पुजारी के जाने के बाद रवि ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात आतंक और भी बढ़ गया। 12 बजे अचानक खिड़कियां जोर से खुल गईं। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और हर कोने से खर खर की आवाज गूंजने लगी। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। उसने देखा कि दीवार पर काले धुएं की तरह आकृति बन रही है। धीरे धीरे वो आकृति औरत के रूप में बदल गई। लंबे बिखरे बाल, सूखी त्वचा और आंखों में लाल रोशनी। वो धीरे धीरे दीवार से बाहर निकली और हवा में तैरते हुए उनके पास आ गई। उसने भारी आवाज में कहा, ये घर मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। सुनीता चीख पड़ी। रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। चुड़ैल की खर खर सांसें इतनी तेज हो गई कि कान फटने लगे। अचानक सुनीता को लगा कि कोई उसके गले को दबा रहा है। उसने महसूस किया कि बर्फीले हाथ उसकी गर्दन पर है। रवि ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ दिखाई ही नहीं दे रहे थे। सिर्फ सांसें गूंज रही थीं। हवेली का गुप्त तहखाना। अगली सुबह रवि ने हवेली की तलाशी ली। आंगन के एक कोने में पुराना दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे जाता था। नीचे अंधेरे में जब उसने टॉर्च डाली तो वहां पुराना तहखाना दिखा। तहखाने की दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरचा हो। और वहां पड़ा था एक टूटा हुआ गहनों का संदूक। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुराना लकड़ी का बिस्तर, जिस पर जले हुए कपड़े और राख पड़ी थी। राख के बीच एक टूटी पायल मिली। रवि ने उसे उठाया तो अचानक पूरे तहखाने में खर्र खर्र की आवाज गूंज गई, मानो हवेली की आत्मा जाग उठी हो। चुड़ैल की असली मौत का सच। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर सच सामने आया। असल में ठाकुराइन कमला देवी की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उसकी बहू ने ही उसे मारा था। उस रात बहू ने ठाकुराइन को तहखाने में बंद किया और आग लगा दी। अंदर से ठाकुराइन चीखती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी चीखें और भारी सांसें हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जब तक ये हवेली जिंदा रहेगी मैं भी यहाँ रहूंगी। जो इसे छीनने आएगा उसकी सांसें भी मैं छीन लूंगी। आखिरी रात। उस रात रवि और सुनीता ने तय किया कि सुबह होने से पहले हवेली छोड़ देंगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें जाने नहीं दिया। रात के 12 बजे अचानक हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें कांपने लगी। आंगन में भारी धुआं फैल गया और उसमें से वही आकृति निकली। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। आधा जला हुआ चेहरा, आंखों से खून की धार और मुंह से निकलती भारी खर खर सांसें। उसने रवि की ओर इशारा किया और कहा, ये घर मेरा है, तो इसे मुझसे छीन नहीं सकता। रवि ने बहादुरी दिखाते हुए गंगा जल की शीशी उस पर फेंकी। कुछ पल के लिए चुड़ैल चीखी और गायब हो गई, लेकिन फिर उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। ये घर मेरा है, मेरी सांसें, मेरी ताकत है। सुनीता बेहोश होकर गिर गई। रवि उसे उठाने लगा, तभी अचानक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी हो गई। उसके ठंडे हाथ रवि की गर्दन पर कस गए। रवि ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और सुनीता को बाहर खींच ले गया। सुबह होते होते दोनों किसी तरह गांव छोड़कर चले गए। आज भी गांव वाले कहते हैं कि वो हवेली खाली पड़ी है। रात होते ही वहां से खर्र खर्र की आवाजें आती हैं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
और जो भी जरा पास जाता है उसे महसूस होता है कि कोई उसके कानों के बिल्कुल पास खड़े होकर भारी सांस ले रहा है। खर खर खर। चुड़ैल की खड़ूस सांसें अब भी जिंदा हैं,